अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साद बिन माज और आप देख रहे हैं आलोर पौथे SM चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, हो सके आपको एक अच्छी जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि बिजनेस में क्या झूठ बोलना जायज़ है या नहीं। बहुत दिन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि बिजनेस में अगर झूठ कहे या झूठ बोलना उसमें जायज़ है। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक या उसमें बोलने का इजाज़त दिया गया है तो अच्छी बात है। अगर उस झूठ को अगर नहीं बोलने का इजाज़त दिया है तो आप लोग झूठ बोलने से आज से ही दूर हो जाइए। तो चलिए हम हदीस के अंदर से मुस्लिम मिस्कत से एक हदीस है 2793-94 में है। कतादा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कोई चीज़ खरीदे या बेचे, कोई चीज़ खरीदे या बेचे, आप उसमें से आप किसी चीज़ को बेचने से या खरीदारी करने से झूठे कसम देने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कोई चीज़ बेचने या खरीदारी करने से झूठे कसम देने से सावधान रहना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि उसमें झूठे बात कहकर तो कुछ इनकम तो हो जाएगा, झूठे बात कहकर तो कुछ आपका ज़्यादा इनकम हो जाएगा, लेकिन उसमें बरकत नहीं होता है, उसमें बरकत खत्म हो जाता है। अगर कोई चीज में बरकत नहीं होता है तो उस चीज में आपका कोई फायदा भी नहीं होता है। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि कोई चीज खरीदे या बेचे उसमें झूठे बात ना कहे। झूठे बात कहने से कुछ तो इनकम हो जाता है, लेकिन उसमें बरकत ख़त्म हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। यानी हम लोग जो पहले से सुन के आ रहे हैं कि कोई चीज़ बिजनेस करने से झूठ बात कहने का इजाज़त है, ये सरासर गलत है और ये हदीस का उल्लंघन हो रहा है। तो आप कैसे समझोगे कि इसमें बरकत है या नहीं है? तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, आपको आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे एक इमाम साहब, मौलवी साहब जो मस्जिद में इमामती करते हैं, तो उनको आप लोग तनख्वाह कितना देते हैं? 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, अगर किसी का ज़्यादा है तो 10 हज़ार देते हैं। 24 घंटा ड्यूटी करके आप उनको 10 हज़ार दे रहे हैं, फिर भी उसी 10 हज़ार से उनका खुद का खर्चा मेंटेनेंस करते हैं, घर का मेंटेनेंस करते हैं, बेटा बेटी को पढ़ाते हैं और सारे चीज़ को आसानी से करते हैं। इसमें अल्लाह का बरकत है, इसमें अल्लाह का रहमत है, इसलिए वो लोग कर पाते हैं। फिर भी अपने फैमिली के लिए कुछ जमा करते हैं। और एक फैमिली में जहां एक 60-70 हज़ार महीने में कमाते हैं, फिर भी उसके पास पैसा नहीं होता है। उसके वजह क्या है जानते हैं? जो 60-70 हज़ार हराम का कमाई करते हैं, उनमें क्या होता है कि आप भलाई आप इधर से पैसा को कमा लेते हैं, लेकिन
उसमें आप किसी डॉक्टर को दे देते हैं। आते आते आपका कुछ दुर्घटनाएं हो जाता, आप उसमें दे देते हैं। यानी कि कोई चीज़ में आपका बरकत नहीं है। फिर भी अगर महीना में देखते हैं तो आपके पास पैसा नहीं होता है। यही वजह है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि आप कोई चीज़ खरीदे या बेचे, उसमें झूठे बात ना कहे, झूठे कसम देकर कोई चीज़ को ना बेचे। अगर बेचोगे तो वो चीज़ आपको हराम हो जाएगा, उसमें बरकत नहीं रहे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह इस बात को हर इंसान को समझने की तौफीक दे, और इस दुनिया में जितना दिन रहे बिजनेस करे, सबको हिदायत दे, सही तरीके से चलने की तौफीक दे, और इस दुनिया में 5 वक्त की सलात यानी नमाज को पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।